तो एक तरफ तो लिस्ट को लेकर जश्न का माहौल है, वहीं हिमाचल में जो हिंदी पट्टी की इकलौती सरकार कांग्रेस की बची हुई है उसको लेकर अभी भी रस्साकशी का माहौल दिख रहा है। एक तनातनी का दौर लगातार हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है कांग्रेस की सरकार उसके अंदर खाने चल रहा है और नतीजा ये रह रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है सुक्खू सरकार का। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल में सियासत जमकर हो रही है और ये कांग्रेस के अंदर के चेहरे जो अलग अलग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं वही सियासत करते नजर आ रहे हैं। जरा एक दिन भर की हलचल आपको इस झलक के जरिए दिखा देते हैं। तो पूरी कांग्रेस हमारी जो रहे हैं वो इकट्ठी है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार 5 साल चलेगी। सरकार के जाने का डर लग रहा है उनको, विधायक उनसे लगातार अलग होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, सभी के क्या इच्छाएं हैं, क्या वो हम उस पे खरे उतर पाएंगे कि नहीं। निर्णय अगर किसी को करना तो उनको स्वयं करना है कि जहाँ जलालत बार बार हो रही है वहाँ रहना है कि नहीं रहना है। मुख्यमंत्री एमएलए को जलील करते हैं, अपमानित करते हैं, उनके काम नहीं करते हैं। ये सरकार कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी हिमाचल प्रदेश में, सुक्खू जी के मित्रों की सरकार बन के रह गई थी। डूबती हुई नैया को बचाने का जो प्रयास श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, इस डूबती हुई नैया को अब नाव को कोई बचा नहीं सकता। जिसके साथ 80% एमएलए जुड़े हों उससे बड़ा साथ क्या होगा। सरकार के गिराने की बात है, हमसे ज्यादा तो उनके ही लोग लगे हुए हैं। तो हिमाचल का जो सियासी थर्मामीटर है उसका पारा कितनी तेजी से चढ़ रहा है, जरा इसकी जानकारी हम आपको जल्दी से दे देते हैं क्योंकि सब अपने अपने दांव यहां पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने सबसे पहले देखिए, समझिए वीरभद्र का जो परिवार है, विक्रमादित्य सिंह की हम बात कर लें तो बागी विधायकों से उनकी मुलाकात लगातार हो रही है। इससे सियासत का पारा बढ़ रहा है। बागी विधायकों का समर्थन जुटाने की वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी सोच है, वो नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से, सुक्खू से। सियासी हलचल के बीच ये भी हुआ कि विक्रमादित्य दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली पहुंचने के बाद कयास लगने लगे कि आखिर किससे मुलाकात करने वाले। बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की खबरें भी सामने आई जिसको लेकर हलचल बढ़ गई कांग्रेस में। विक्रमादित्य की जो नई पार्टी है वो बनाने की भी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है कि ये जो बागी एमएलए है उनको मिलाकर नई पार्टी बना सकते हैं। कांग्रेस पे इसका क्या आफ्टर इफेक्ट हो रहा है जरा समझिए। सत्ता बचाने में पर्यवेक्षक जुटे हुए, 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, हुड्डा और डीके शिव कुमार दोनों कोशिश कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू से कोई भी विधायक खुश नहीं, नाराजगी एक बहुत बड़े धड़े में। ऐसे में डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश हो रही है। नेतृत्व का जो फैसला है वो लागू कराने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से, नेतृत्व की तरफ से भी कहा गया कि सुक्खू ही रहेंगे, सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन कितना मैनेजमेंट हो पाएगा ये सवाल है क्योंकि मिसमैनेजमेंट की वजह से ही नाराजगी है। अब आपको बता देते हैं जरा बीजेपी में कैसे इसको लेकर हलचल तेज है क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है उसके बाद क्रॉस वोटिंग के बाद से सरकार बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेजी से की जा रही है। सरकार के अल्पमत होने का दावा तभी कर दिया गया था जब क्रॉस वोटिंग हुई थी। राज्यसभा चुनाव में जीत गए थे 1 सीट और कई विधायकों के संपर्क में होने की बात कही गई है अभी भी बीजेपी के। तो ऐसे में बीजेपी सोच रही है कि क्या पता यहां भी सरकार बन जाए, हिंदी पट्टी में जो इकलौता राज्य है वो हाथ से निकल जाए कांग्रेस का। लेकिन चलिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जल्दी से तस्वीर देखिए। ये विक्रमादित्य सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट है और यहां पर देखिए हिमाचल का सेवक लिखा हुआ है। यहां पर पहले कांग्रेस के योद्धा के तौर पर वो दिखाई देते थे लेकिन अब यहां पर लिखा हुआ है कि हिमाचल का सेवक। और चलिए अब आपके सामने जानकारी रख दें कि विक्रमादित्य के सामने क्या क्या विकल्प बचे हैं। देखिए समझिए, सुक्खू अकेले पड़े हुए हैं। पहला विकल्प है यहां पर विक्रमादित्य के सामने कि बीजेपी के साथ वो विलय कर ले, उनके साथ जुड़ जाएं। ये विकल्प विक्रमादित्य के सामने है और उसको लेकर वो सोच भी रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुलाकात दिल्ली में हुई है, हालांकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी इसको लेकर नहीं मिली है, लेकिन वीरभद्र सिंह की सियासी जो विरासत है अगर कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं तो वो खत्म हो जाएगी सियासी विरासत। वीरभद्र सिंह हिमाचल में कांग्रेस के पर्याय रहे हैं, उनको उसी तरह से देखा जाता रहा है और वीरभद्र हाईकमान के आगे कभी नहीं झुके, उन्होंने कभी हाथ खड़े नहीं किए। और ऐसे में दूसरा विकल्प अब क्या रहता है वो हम आपको बता रहे हैं। विक्रमादित्य नई पार्टी बना सकते हैं, वीरभद्र कांग्रेस बना सकते हैं विक्रमादित्य, इस पर भी वो सोच रहे हैं। 3 और विधायक टूटे तो जो सुक्खू की सरकार है, सुक्खू की सरकार गिर सकती है। लेकिन कहां पेच फंस रहा है, चलिए वो हम आपके सामने अब जानकारी रख देते हैं क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पेच फंस कहां रहा है। क्योंकि जो नंबर गेम है उसमें कांग्रेस अभी भी दबदबा कायम किए हुए, लेकिन अगर टूट फूट होती है तो ये जो खेल है वो ऐसा बिगड़ेगा कि समझ नहीं आएगा
कि आखिर रास्ता कहां से निकाले कांग्रेस, और यही स्थिति इस वक्त बनती दिखाई दे रही है हिमाचल में, क्योंकि तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है। और ये जो सियासत है इसको लेकर कहीं ना कहीं सुक्खू ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि राज्यसभा चुनाव हारने के बाद कहीं सरकार पे भी खतरा आ जाए और लोकसभा चुनाव भी उनको ले डूबे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद मचा सियासी घमासान जारी है और हर दिन यहां नई सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने सियासी संकट को टालने के लिए समन्वय समिति का फॉर्मूला निकालने की कोशिश की, लेकिन सुक्खू सरकार पर यह खतरा अभी टला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह का खेमा सीएम सुक्खू को बदलने के लिए आर पार के मूड में है। पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अब सभी की निगाहें विक्रमादित्य सिंह पर टिकी हैं। वो आज दिल्ली पहुंचे, जहां चर्चा है कि उनकी बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई। मतलब साफ है कि हिमाचल प्रदेश में खड़ा हुआ सियासी संकट अभी शांत होता नहीं दिख रहा है। खबरें हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ में 6 अयोग्य विधायकों से मुलाकात की। इस खबर के सामने आने के बाद एक बार फिर लगने लगा है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने खरीदो फरोख्त की है, खरीदो फरोख्त से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करवाई है। उन एमएलए को ये भी बोला, जिस एमएलए के साथ हम संपर्क में हैं, कि इससे पार्टी से निष्कासित नहीं होंगे। तो अभी उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, और ये तो विपक्ष का काम आरोप लगाना है, और आरोप वो लगाते रहेंगे। 80% एमएलए जिसका सपोर्ट कर रहे हो, उनका उसके बड़ा क्या साथ होगा। ये अलग बात है कि सीएम सुक्खू और राज्य के पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए डीके शिव कुमार भले ही कहते रहे हैं कि संकट मिट गया है, लेकिन सामने आए नए अपडेट के बाद लग रहा है कि अभी कुछ बदला नहीं है। तो हिमाचल की सियासत में क्या होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। और इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।